नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो चलिए हम सर से जानते हैं कि इस चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे और बिहार में किसकी सरकार बनने वाला है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब की बार हमारे बिहार में किसकी सरकार बनेगी और आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, सरकार जिसका भी हो विकास करे, लेकिन पिछले 20 साल से लगभग एक ही सरकार बनी हुई है, बीजेपी और जेडीयू का। तो गठबंधन सरकार। हाँ, गठबंधन का सरकार। तो इस बार चाहे हम लोग, कोई भी युवा चाहेगा कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन से ही चाहे वो राज्य हो या विकास देश हो, उसका विकास हो सकता है। तो क्योंकि तेजस्वी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ताकि पिछले वो 17 महीने जब वो नीतीश के साथ जब सरकार में रहे, तो उन्होंने जो है लगभग 4 से 5 लाख युवाओं को या बिहारियों को जो है रोजगार देने का काम किया है। तो सरकार आरजेडी का बनना चाहिए। अब जैसा भी हो, लोगों का अलग अलग राय है, तो बिहार में सरकार आरजेडी का होना चाहिए। कारण यही है कि वो विकास, लेकिन विकास तो नीतीश कुमार का भी सरकार कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि बिहार में बहुत सारा काम हुआ है, शिक्षा पर भी हुआ है, पुल भी अच्छे अच्छे बने हैं बिहार में, और भी बहुत सारा काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे कि आपने कहा कि पुल बहुत सारे बने हैं, हाँ। लेकिन आपने बहुत देखा होगा वीडियो में कि जितने पुल बने हैं, बनने से पहले वो जो है उद्घाटन से पहले पुल। लेकिन आप जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आप अगर इतिहास निकाल कर देखें तो तेजस्वी यादव के पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी पर चारा घोटाला के आरोप लगे और उनको कोर्ट ने भी दोषी ठहराया है। 950 करोड़ रुपए का उन्होंने चारा घोटाला किया था। ठीक है, तो ये आरोपी हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, 950 करोड़ का जो घोटाला है ना, तो 950 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें कितने आरोपी? कुल 44 आरोपी थे। हाँ, एक मान लिया कि एक किए, लेकिन 950 करोड़ उसमें जब जगन्नाथ मिश्रा के बारे में आप जानते होंगे। हाँ, 1975 से वो बिहार का सीएम रहे, 75 से 80, 80 से 85, फिर 89 से 90, वो 3 बार सीएम रहे। हाँ बिहार। और 85 से लगभग चारा घोटाला हुआ और इसका एक्सपोज जो है 1996 में हुआ। दोषी सिर्फ लालू यादव को वो जेल गए, जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी ठहराए गए। आज उसका बेटा, आप बीजेपी में देख लीजिए कि उद्योग मंत्री बना हुआ, पर्यटक मंत्री बना हुआ। मतलब जो बीजेपी में मिल जाए उसके साथ कुछ नहीं होगा। बेचारा ये लालू यादव अपने इस बुढ़ापे में भी उन्होंने जेल का जो है सजा काट के आया है, लेकिन टारगेट आप सिर्फ लालू यादव को दे रहे हैं। बाकी 44 लोगों का चर्चा आप क्यों नहीं करते? जो मुख्यमंत्री उस समय रहे, उसका बेटा आपके साथ है, तो उसका चर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ लालू यादव। मतलब जनता और आपका भी यही कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उनका भ्रष्टाचार को छिपाया जा सकता है। ऐसा ही हो रहा है। अब देख सकते हैं कि जितने भी मोदी जी का वादा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे सब जेल के सलाखों में होंगे, तो बीजेपी में नहीं आएगा उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार का बात करते हैं तो अभी इंटरनेट पर हमने तेज प्रताप यादव जी का एक वीडियो देखा था जिनमें वो मतलब खुलेआम कह रहे हैं, एक दरोगा है उनको, कि दरोगा जी आप डांस कीजिए नहीं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो क्या नहीं लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव के पिताजी जब उनका शासन था तो उसमें जंगल राज था, ऐसा जनता का कहना है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, होली का पर्व था, तेज प्रताप यादव बोले कि दरोगा जब डांस कीजिए, तो कोई बड़ी चीज नहीं था, कोई खराब चीज नहीं था। होली के पर्व में सबको एंजॉय थोड़ा सा करना चाहिए था। और रही बात, आप तेज प्रताप को ही टारगेट कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान नहीं किए होली में डांस? किए कि नहीं प्रशासन के साथ? लेकिन अगर बिहार की जनता से पूछें तो उनका कहना है कि जब लालू यादव का सरकार था तो उस समय बिहार में बहुत ज्यादा जंगल राज, जंगल राज का बहुत ही ज्यादा था। अभी क्या मंगल राज है? नहीं, अभी तो बोलता है कि कहाँ नहीं है क्रिमिनल, कहाँ क्राइम नहीं हो रहा। दीने में पटना में गोली चल जाता है, अब बोलते हैं जंगल राज नहीं है। हाँ, कितना अपराध, कितना, अब डेटा निकाल के देखिए ना, गूगल कीजिए, कितना अपराध हुआ बिहार में पिछले 20 साल में, जब से नीतीश की सरकार है। कितने मर्डर हुआ, कितना गोलियां चला, कितने
नरसंहार हुआ है, आप नहीं देख, कटिहार नरसंहार देखिए, दिने में कितने लोगों को मार दिया गया है। तो सिर्फ टारगेट जो है, और उससे पहले नहीं होता था, जब लालू यादव नहीं थे उससे पहले भी तो होता था। अरे हर सबके शासन में होता है थोड़ा बहुत क्राइम, लेकिन आप नाम दे देते हैं क्योंकि वो पिछड़ा का है, वो गरीबों के बारे में सोचता है, इसलिए आप उसको टारगेट लेके चलते हैं। और खास करके अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में आप चारा घोटाला के ही चर्चा करेंगे, जंगल राज का चर्चा करेंगे, जो कि सबके शासन काल में ये होता। घोटाला किसके काल में नहीं हुआ? हाँ, नरेंद्र मोदी के शासन काल में नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे हजारों करोड़ों रुपए लेके फरार हो गया, तो उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद कितने करोड़ रुपया जो है, जो कांग्रेसी कल तक था भ्रष्टाचारी, आज बीजेपी में शामिल हो गया, उसका सारा का जो है कारनामा आप छुपा के रखें। लेकिन सरकार और कोर्ट का भी कहना है कि नीरव मोदी और जितना भी मतलब विजय माल्या जैसे उनके वो जो पैसा लेकर भागे थे उनका वसूली हो गया, और कोर्ट भी कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उनको भारत में लाएंगे। तो इसके बारे में क्या? कब लाएंगे? कब बोलना तो इनका काम है, झूठ बोलना। ये एक भी बात बता दीजिए सच बोलता हो। ये तो जहां जाता है चुनावी मुद्दा लेके सब राज्य को बोलता है कि हम नंबर 1 बना देंगे। चाहे आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, जहां जाएगा इसका भाषण रहेगा कि हम केरल को नंबर 1 राज्य बना देंगे, तमिलनाडु को नंबर 1 राज्य बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे। मिला क्या? विशेष पैकेज भी मिला? नहीं मिला। अब कुछ भी नहीं करते हैं आप। इतने आपके शासन काल में इतना महंगाई बढ़ गया, भ्रष्टाचारी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, आप क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्र में कितना नौकरियां दिया, जो कि आप वादा किए थे कि प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10-11 साल हो गया है, 22 करोड़ होना चाहिए, उसमें 1 करोड़ पूरा किए, 50 लाख किए, 10 लाख का बात करें। लेकिन अगर आप देखें तो भारत में जिस प्रकार का बेरोजगारी है, सरकार तो उतना को रोजगार नहीं दे सकता, क्योंकि 2-2 करोड़ हर साल देना संभव नहीं है। तो आप झूठ काहे बोलते? झूठ काहे बोलते? नहीं दे सकते तो झूठ काहे बोलते? पहले तो आपके जिसमें आप नहीं बने तो उसमें बोल रहे थे पेट्रोल हम 35 टका में दिला देंगे, 40 टका में दिला देंगे, टैक्स हम कम करा देंगे। अभी जीएसटी लगा दिए, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज में 28% मायने रखता है। आप बाइक खरीदने जाइए, जो बाइक का दाम 70,000 था, 1 लाख रुपए में मिल रहा है गरीबों। मतलब आप लोगों और युवाओं का भी कहना है कि सरकार बिहार में उसी का बनेगा जो विकास करेगा और जो युवाओं के बारे में सोचेगा। जी, अभी जो गरीब के बारे में सोचे। आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में वहाँ प्रत्येक माह महिलाओं को मैया योजना के माध्यम से 2,500 रुपये दे रहे हैं। चलिए सरकार टैक्स ले रहे हैं तो इधर कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, तो बिहार में क्या हो रहा है? लेकिन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे योजना चलाए हैं भारत के अन्य राज्य में भी, जैसे कि PM आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जा रहा है, और भी जैसे किसानों को 2,000 रुपये हर 4 महीने में दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे जैसे फ्री में इलाज दिया जा रहा है और राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या? किसके शासन काल में ये सब नहीं हो रहा था? राशन जो है आज आप 5 केजी मुफ्त में दे रहे, के टिकट छोड़ रहे। पहले जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं थी, राशन देने का काम कांग्रेस ही किया, पुराना सरकार उसी के समय देने का काम हुआ है। लेकिन वो यही कर रहे थे कि 3 टका 2 टका केजी पर केजी ले रहे थे। अभी मान लिया कि 5 केजी का दाम वो 15 रुपए की वसूल रहे थे, अब 15 रुपया छोड़ के फ्री का बात कर रहे हैं। और 2,000 की आप बात करें, लेकिन PM आवास योजना भी तो दे रहे। उससे पहले नहीं मिलता था क्या गरीबों को? निकालिए जब, उसमें नहीं मिलता था गरीबों को आवास? मिलता था कि नहीं? लेकिन जिस तरह मतलब पहले मिलता था तो बहुत कम मिल पाता था। अभी देखिए अभी बहुत तेजी से विकास हुआ है। तेजी से क्या मिल रहा है? तेजी से देश जब अंग्रेजों के गुलाम से जब निकला, उसमें देश खोखला हो गया। तो देश का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बनाने में तो समय लगेगा, तभी तो करेगा। क्या मोदी जी अचानक आए और देश को पूरा विकास कर दिया और सबको तुरंत बांटना शुरू कर दिए? अगर बांटना शुरू कर दिए तो देश पे धीरे, मोदी के समय जितना कर्ज था उससे 3 गुना अभी भारत पे कर्ज क्यों पड़ गया? इतना सरकारी आंकड़ा आप अगर देखें हैं तो मोदी की सरकार मतलब बीजेपी की जब सरकार आया तो देश में बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रिजेस बने, पर्यटन स्थल पर भी काम हुए, विदेश में भी हमारा रिश्ता अच्छा हुआ है, विदेश पर भी खर्चा किया गया है। ठीक, विदेश में अगर आपका अच्छा रिश्ता होता ना, तो अमेरिका में
220 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर लगा के बेइज्जत करके भारत नहीं भेजता। हमने अमेरिका तो कहता है कि वो लोग गैर कानूनी तरीके से घुसे थे, जिसके कारण हम उनको बाहर कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। आखिर कैसे घुस जाएगा यहाँ से गैर कानूनी कैसे? इसका मतलब भारत का भी जो है सिस्टम करप्ट है, जो आपसे यहाँ से चला जा रहा है। यही कर सकते हैं कि जो किताब कॉपी पे जो 18% आप GST लगाए उसको हटा दीजिए। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, तभी तो इंडिया बढ़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, बात समझ रहे हैं ना? आप चाह रहे हैं जब तक आप ले जाते हैं धार्मिक मुद्दा पे, राजनीतिक जब आता है, जब चुनाव आता है, आप हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक मुद्दा पे आप कभी विकास के नाम पे कभी वोट मांग के देखें? कभी बताइए कि यहाँ अगर आपके स्कूल में जो है, ठीक है, स्कूल में आपका टीचर है, स्कूल है, लेकिन स्कूल में प्रैक्टिकल का सामान कितना केमिकल है पता है? कुछ है? कोई भी स्कूल आप लेके देखिए, वो तो पहले भी नहीं था। पहले नहीं था। तो आप जितना, वही तो बात बता रहे हैं हम। कोई भी चीज धीरे धीरे जब होता है, तो आप जो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो विकास सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। और शिक्षा पे विकास कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ विकास हो जाएगा। आप धार्मिक मुद्दा को ही लेके चुनाव लड़ते हैं, बिना धार्मिक मुद्दा लेके चुनाव लड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना है। उसके अलावा आप कहीं भी उसका भाषण में देखिए, जहाँ चर्चा हो, महंगाई पर बात हो, भ्रष्टाचारी पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, कहीं करता है नहीं। तो फिर लेकिन अगर बिहार में देखें तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी तो जातिवाद का आरोप लग रहा है कि वो लोग सिर्फ यादवों को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो वैसा कुछ नहीं है। यादव, बहुत सारे यादव जो है ना बीजेपी को वोट करता है। अगर बीजेपी को वोट नहीं करता, बिहार में सिंपल सी बात मानिए ना, कितना परसेंट यादव? 14-14% है। क्या सारा आरजेडी को सब वोट करता है? नहीं, बीजेपी करता है। मुस्लिम जितना, अगर वो लोग चाह लेगा तो बहुत सारा सीट अपने से ले सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो यादव को वोट देता, लालू यादव को, वहाँ जातिवाद हो गया। अगर वो यादव को वोट नहीं दिया तो वो जातिवाद नहीं होगा। हाँ, अगर वैसा बात है तो दूसरा कास्ट लालू यादव को वोट क्यों नहीं कर देता? तो वो लोग भी तो नहीं करता। इसका मतलब वो लोग भी तो जातिवाद कर रहे हैं ना। लेकिन अगर एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, वो तो सारे जाति धर्म या सारे लोगों के एक समूह से जब वो मतदान करते हैं तब वो सरकार बनते हैं। तो इसमें किसी एक धर्म को सपोर्ट करना क्या सही लगता है आपको? तो कौन एक धर्म को सपोर्ट कर रहा है और कौन एक जाति को से वोट मांग रहा है? तेजस्वी यादव का भी सुने हैं कि वो बोला कि सिर्फ हमको यादव का वोट चाहिए, सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए। वो तो सबके लिए विकास कर रहा है। वो सबको 2,500 रुपये महीना देने की बात कर रहा है, सबको नौकरी देने की बात कर रहा है। ऐसा थोड़ा नहीं कि खाली बोल रहा है कि हम यादव, हमारी सरकार बनेगी तो खाली यादव को वोट देंगे, यादव को नौकरी देंगे। वो सबको दे रहा है। मान लीजिए 4 लाख नौकरी दिया, क्या उसमें खाली यादव था? सभी जाति के थे। तो वो तो विकास की बात कर रहा है, वो जातिवाद कहाँ कर रहा है? जातिवाद तो सामने वाला कर रहा है। तो जातिवाद तेजस्वी यादव कहाँ कर रहा है? तेजस्वी यादव अगर जातिवाद करता तो वो सिर्फ एक ही अपने जाति के बारे में सोचता है। वैसा तो नहीं है। वो अगर 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए तो सिर्फ यादव ही को दिया? वो तो सभी को दिया। तो दूसरी गवर्नमेंट भी तो वही कर रहा है। वो उसका भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो भी सबके साथ मिलकर चल रहे हैं। कहाँ सबका विकास कर रहा है? कितना नौकरी दे दिया है? केंद्र में कितना नौकरी दे दिया 10 साल 11 साल में? और जब तक तेजस्वी ने रहा उसके बाद कितना वो नौकरी दे दिया? बताइए, कितना दे दिया? कुछ दिया है? बहुत कुछ नौकरियां बहुत निकली है सरकार। गिना दीजिए, 5-10 को गिना दीजिए कि इतनी मात्रा में दिया, कुछ नहीं दिया। अब केंद्र में नौकरी देता 9,000 देता, 10,000 देता है, जबकि तेजस्वी सीधे 1,50,000 1.5 लाख का बात करता है। तो हम किसको अच्छा मानेंगे? तो मतलब बिहार की जनता और आपका भी यही कहना है कि बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनना चाहिए? ठीक है, तेजस्वी यादव का सरकार बने या ना बने, जो विकास करे उसकी सरकार बनना चाहिए। अगर हम पिछले 20 साल से अगर देख रहे हैं, नीतीश कुमार का उम्र भी वैसे भी ढल गया है। वैसे अब उसका दिमाग उतना काम करता नहीं, कुछ बोल देता है सदन में महिलाओं के बारे में, स्टेज पे कहीं भी महिलाओं का हाथ पकड़ लेता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता। तो इसलिए हम लोग भी चाहेंगे, या जो भी देश राज्य के जितने भी युवा चाहेंगे कि परिवर्तन लाए। और कोई भी चीज युवा जब सोचता है तो थोड़ा अच्छे ढंग से करता है, तो चेंज होना चाहिए। एक ही सरकार को बार बार हम लोग कितना देंगे?
सरकार परिवर्तन ही राज्य और विकास देश का विकास हो सकता है। जो आपके लिए अच्छा करता है, जो आपका भला सोचेगा, जो आपका विकास करेगा, आप उसको एक बार वोट दे के देखिए। नहीं वो करेगा तो उसको चेंज कीजिए। अगर आपके लिए नीतीश कुमार बढ़िया तो आप उसको वोट दीजिए, अगर आपके लिए वो बढ़िया सोच रहा है। अब सिंपल सी बात देखिए कि बिहार में हम लोग एक लीटर पेट्रोल लेंगे तो 110 रुपये पड़ जाता है, वही झारखंड जाएंगे तो 10 रुपये कम पड़ता है। तो क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं विकास की कि जो विकास करेगा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आंकड़ा देखें तो मतलब तेजस्वी यादव अभी पिछले मतलब 10-15 साल से तो सत्ता में नहीं आया, तो मतलब जनता अभी क्या चाहता है कि नीतीश कुमार ही सरकार, उसी का मतलब सरकार बने। नहीं तो देखिए किसका कौन क्या चाहता है नहीं चाहता, हम लोग यही चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन से ही विकास होगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगा, भ्रष्टाचारी कम होगा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, एक ब्लॉक लेवल पे भी आप काम कराइए ना, बिना पैसा दिए आपका कुछ काम नहीं होने वाला। तो सारा सिस्टम जो है गड़बड़ा गया है, अफसरशाही हो गया है, जिसमें आम पब्लिक लोगों को समस्या है, और कोई भी गरीबों के हित में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गरीब के हित में सत्ता परिवर्तन से ही गरीबों का भला होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो मतलब बिहार का जनता और सर का भी यही कहना है कि बिहार में सरकार उन्हीं का बनना चाहिए जो विकास करे, जो गरीबों के बारे में सोचे और जो शिक्षा पर काम करे। तो इसके बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।